guys, in this video we'll do the character sketch of Lutkins from the chapter The Hack Driver. This is one of the most important character sketch for your exams. You all know Oliver Lutkins, Hack Driver, Bill और Magnuson. They all are same people, so don't get confused in your exams. हम चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही इजी वे में पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. सो दोज हु हैवंट सीन द वीडियो दे कैन क्लिक दिस वीडियो ओवर हियर. ओके, आपको पता है कि स्टार्ट कैसे करना है. लुटकिंस के कैरेक्टर को माइंड में रखते हुए जो भी क्वालिटीज आपके माइंड में आती है राइट इट डाउन. जैसे यहाँ मैंने पॉइंट्स बनाए. हार्ड फेलो टू कैच, जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है. मनी ग्रबर, ग्रीडी, बोथ आर सेम. टॉकेटिव था लेकिन फ्रेंडली था. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. स्टूडेंट्स हु आर न्यू हेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ये मैं आपको हर बार बोलती हूँ क्योंकि यूट्यूब ने अपना फॉर्मेट चेंज कर दिया है. अब जब तक आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपके पास एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी. नाउ राइटिंग द कैरेक्टर स्केच इन योर एग्जाम्स. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. तो कैसे लिखना है? ऑलिवर लुटकिंस ऑल्सो कॉल्ड हैक ड्राइवर वॉज अ क्रूक. क्रूक कौन होता है? बेईमान इंसान और डिसऑनेस्ट पर्सन हु वॉज वेरी गुड एट डिसीविंग पीपल. तो मतलब लोगों को धोखा देने में माहिर था. He used to borrow money from people, लोगों से पैसे लेता था, but never paid even a single cent to them. तो सेंट क्या होता है? $1 is equal to 100 cents. He pretended to be Bill and managed to cheat narrator as well. तो वो बिल बनकर नरेटर को भी चीट करता है. He had a charming personality, उसकी charming personality थी, as he made narrator to fall in love with him. He was a friendly and amiable fellow. Fellow कौन होता है? Person. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? उसकी क्वालिटीज को बताते हुए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को बताते हुए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को बताते हुए इंट्रोडक्शन को खत्म करना है. अब इंट्रोडक्शन देने के बाद नेक्स्ट पैरा कैसे लिखना है? सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है. हार्ड फेलो टू कैच, मतलब जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल था. ही न्यू हिज वे टू हाइड हिज आइडेंटिटी फ्रॉम द नरेटर विच मेड हिम हार्ड टू कैच. उसको पता था कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे हाइड करना है, तभी नरेटर को एंड तक नहीं पता लग पाया था कि वो कौन है. He was hard to find as he was always busy in some activity or the other. कभी पोकर गेम, कभी पूल रूम, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहता था, तभी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था. He never liked a simple life. उसको सिंपल लाइफ नहीं पसंद थी. वो हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता था. नेक्स्ट इज मनी ग्रबर. मनी ग्रबर कौन होता है? एक ग्रीडी पर्सन. ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, मतलब एक लालची इंसान, तो उसको हम मनी ग्रबर बोलते हैं. As he robbed narrator by charging him $2 an hour for the ride. वो स्टार्टिंग में ही बोल देता है कि $2 an hour आपके लगेंगे फॉर दिस हैक के लिए. तो मतलब वहाँ के हिसाब से, न्यू म्यूलन के हिसाब से वो जो मनी था वो बहुत ज़्यादा था, बट नरेटर को उसका फ्रेंडली नेचर पसंद आया था. दैट्स वाई ही पेड $2 an hour. सेकेंड क्या था? ही चार्ज हिम फॉर मोर देन $50 फॉर हिज लंच. वो बोलता है कि आपको लंच कैसे मतलब वो चार्ज करता है बाय कन्विंसिंग द नरेटर. वो कन्विंस कर लेता है टू बाय अ लंच फ्रॉम हिज वाइफ. तो वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ से लंच लो तो मैं तुम्हें सिर्फ $50 ही लूंगा, क्योंकि जो वहाँ का जो रेस्टोरेंट का जो फूड होता है वो बहुत ही ग्रीसी होता है. थर्ड पॉइंट इज टॉकेटिव बट फ्रेंडली. तो जो लुटकिंस था वो टॉकेटिव तो था लेकिन फ्रेंडली भी था. कैसे? ही यूज्ड टू टॉक ऑल द टाइम. तो वो पूरी जर्नी में बस वो बोलता ही रहा. इनफैक्ट जब वो लंच करने के लिए वेड्स हिल पर गए थे तब भी वो पूरे टाइम न्यू मिलन को डिस्क्राइब कर रहा था, लोगों पे कमेंट्स कर रहा था. बट नरेटर लाइक्ड हिज नेचर. नरेटर को उनका नेचर पसंद आया था, एज इट मेड हिज जर्नी इंटरेस्टिंग. क्योंकि उनकी जर्नी इंटरेस्टिंग हो गई थी, वो पूरी जर्नी में बोर नहीं हुए थे. इनफैक्ट जब नरेटर वापस से न्यू मिलन आते हैं ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, तो ऑलिवर लुटकिंस इनवाइटेड नरेटर फॉर अ कप ऑफ कॉफी इन हिज फ्रेंड्स हाउस. तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी नरेटर को इनवाइट करने के लिए, उसके बाद भी वो कप ऑफ कॉफी के लिए उनको लेकर जाते हैं. बोरोड फ्रॉम पीपल, लोगों से उधार लेना. ही ओड मनी टू मेनी पीपल बट नेवर पेड देम बैक. उसने बहुत लोगों से उधार ले रखा था लेकिन किसी को भी पे नहीं किया था. इसका एक एग्जाम्पल क्या है? जब नरेटर न्यू मिलन फर्स्ट टाइम आते हैं तो हैक ड्राइवर को ये लगता है कि शायद मैंने इनसे भी पैसे ले रखे हैं, इसलिए वो बोलता है कि मैं ऑलिवर लुटकिंस नहीं हूँ, हैक ड्राइवर हूँ. तो इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है. एक और एग्जाम्पल है इसका, जब वो गुस्ताव की शॉप पर जाता है. ही बोरोड $35 फ्रॉम गुस्ताव. तो गुस्ताव को गुस्सा आ जाता है कि अगर तुम्हें ऑलिवर लुटकिंस मिले तो मेरे उससे $35 ले लेना. तो दिस शोज के उसने बहुत लोगों से उधार ले रखा था. फिफ्थ पॉइंट इज लायर. एवरीथिंग ही टोल्ड वॉज अ लाई. जो भी उसने बोला था वो सब कुछ झूठ था. कैसे? वो प्रिटेंड करता है कि मैं बिल हूँ या मैं हैक ड्राइवर हूँ, एंड ही मैनेज टू चीट हिम ऑफ हिज मनी. और वो नरेटर से अच्छे खासे पैसे लूट लेता है.
नेक्स्ट वो जो झूठ बोलता है, he took him all over the places where they keep missing Lutkins for some minutes. तो मतलब वो उसे कहाँ कहाँ लेकर जाता है, फ्रिट्ज की शॉप पर लेकर जाता है, गुस्ताव की शॉप पर जाता है, लेकिन हर जगह वो लुटकिंस को मिस कर देता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह जाकर झूठ बोल रहा होता है, तो he was a liar. नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमरस और वी कैन से फनी पर्सन। फनी पर्सन वो कैसे है, वो कैसे पता लगता है? ही पोर्ट्रेड न्यू म्यूलन टाउन इन एन एंटरटेनिंग वे। जब वो न्यू म्यूलन के बारे में बता रहा होता है तो सब कुछ एंटरटेनिंग वे में बता रहा होता है कि कैसे मिनिस्टर की वाइफ जो है वो चर्च में जाकर बहुत लाउड वॉइस में गाती है, तो और भी बहुत सी चीजें बताता है, तो उससे हमें पता लगता है ही इज अ ह्यूमरस फेलो। दिस मेड नैरेटर्स जर्नी ईजी एंड कंफर्टेबल। Next point is witty and cunning, मतलब बहुत ही क्लेवर पर्सन था बट इन अ बैड वे। ही मैनेज टू फूल नरेटर टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड तक नरेटर को पता नहीं लगता कि जो हैक ड्राइवर है वो ओलिवर लुटकिंस ही है। नेक्स्ट, ही कुक्ड मेनी स्टोरीज टू मेक हिम बिलीव इन हिज वर्ड्स। कितनी स्टोरीज उसने इस चैप्टर में बनाई हैं कि इनफैक्ट उसने ये तक बोल दिया कि जो लुटकिंस की जो मदर है वो एक टेरर है, बहुत ही डेंजरस है। और क्या है जिससे उसकी क्लेवरनेस का पता लगता है? ही टुक लॉयर टू मेनी शॉप्स, बहुत शॉप्स पर लेकर जाता है, बट नेवर अलाउड हिम टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली। ये बहुत बड़ी उसकी क्लेवरनेस थी कि उसने नरेटर को डायरेक्टली बात नहीं करने दी, क्योंकि उसको पता था अगर नरेटर डायरेक्टली लोगों से बात करेगा तो उसको शक हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर लिखोगे। एंड में आप क्या लिखोगे कि वो बहुत ही लवेबल पर्सन था। कैसे? ही मेड नरेटर टू फॉल इन लव विद हिम। ये स्टोरी के एंड में नरेटर बोलता है कि मुझे तो उससे प्यार ही हो गया। नरेटर डेवलप्ड अ सॉर्ट ऑफ लाइकिंग फॉर हिम, और उसको एक लाइकिंग डेवलप हो जाती है। वो ये भी सोचता है कि मैं न्यू म्यूलन आकर रहने लगूं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द हैक ड्राइवर। तो ये आप कंक्लूजन में लिखोगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लुटकिंस।